दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में खेती ही किसानों की रोजी रोटी का सबसे बड़ा सहारा है। इस बार यहां के किसानों ने सरसों, गेहूं और चने की फसल की बिजाई की है। खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर किसानों को अच्छी पैदावार की पूरी उम्मीद है। खासकर सरसों की फसल को किसान अपने लिए सोना उगलने वाली फसल मानते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के गाँव में इन दिनों खेतों में हरियाली छाई हुई है। किसान बताते हैं कि अगर फसल अच्छी होती है तो बच्चों की पढ़ाई, बेटे बेटी की शादी और घर बनाने जैसे सपने पूरे होते हैं। इस बार समय पर बारिश हुई है और फसल अभी तक किसी तरह का कोई रोग नहीं लगा है। सरसों की फसल में फलियां लग चुकी हैं और दाने भरने लगे हैं, जिससे किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं कृषि विभाग के उपनिदेशक देवेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में इस बार सबसे ज्यादा सरसों की बिजाई की गई है। करीब 2,72,000 हेक्टेयर में सरसों, 70,000 हेक्टेयर में गेहूं और 8,000 हेक्टेयर में चना बोया गया है। उनका कहना है कि इस बार सरसों की पैदावार पिछले साल से बेहतर होने की उम्मीद है। उन्होंने किसानों को सलाह दी है कि गेहूं की फसल को लेकर फरवरी और मार्च के महीने में सतर्क रहें और कृषि विभाग की सलाह से ही दवाइयों का छिड़काव करें। देखिए विकास की रिपोर्ट। नाम रघुवीर सिंह है और खेती बाड़ी करता हूँ तो सरसों कर रखी है, बहुत अच्छी है अब की बार तो। और इन पे निर्भर करता, मेहनत करता हूँ कृषि के बारे में। सरसों की फसल कैसी उम्मीद है? बहुत बढ़िया फसल है और इन पे निर्भर, बच्चों को इन पे पढ़ाता हूँ, जो करता हूँ इस पे निर्भर है। और कोई उद्योग वगैरह है या सब किसान यहाँ खेती पे रहते हैं? सब किसान, बताओ बताओ और सब किसानों की फसल बढ़िया, आसपास सब बढ़िया है। किसान किस पे निर्भर रहता है? खाली खेती पे या और भी खेती के कोई ऊपर है? रहते हैं जी किसान, और बच्चे भी बढ़ाते हैं तो कृषि के ऊपर ही सारा काम। गांव हाजीपुर है और खेती बाड़ी सिर्फ गेहूं करता हूँ। फसल अच्छी है भगवान की दया से, आगे ठीक रही तो बढ़िया रहेगी। किसान के लिए कौन सी फसल महत्वपूर्ण होती है ज्यादा? पर हमारे लिए तो, हमारे गांव के लिए तो सरसों गेहूं ही है। लोग ज्यादातर गेहूं कम बोते हैं, ज्यादा सरसों बोते हैं। फसल की क्या स्थिति है इस बार? फसल बहुत बढ़िया फिलहाल, आगे भगवान है भरोसा। किसान के लिए फसल महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्या कोई बात है ना, अपना बालकों का खर्चा चलाना, कई तरह शादी ब्याह और पढ़ाई लिखाई कई बात होती है। फसल पे रहता है, बताइए। आप फसल पे होता है, फसल पे अच्छी हो जाए तो किसान ठीक है, नहीं तो भाई कमजोर है किसान। पैदावार जमीन के छोड़ के और कोई पैदा सोर्स है नहीं। खेती का ही काम है ज्यादा। खेती काम है तो खेती बढ़िया होगी तो सब कुछ बढ़िया होगा। यहाँ पे हम हमारे पहले दादा परदादा खेती बाड़ी करते थे, अब हम करते हैं, फसल बोते हैं। यहाँ पे हम सरसों, गेहूं और मटर और चना यहाँ पे फसल हम बोते हैं। और अभी तो फसल ठीक है और आगे देखो अभी समय है इसको निकालने में। और उम्मीद यही है कि फसल अच्छी रही तो हमारे खर्चे भी ठीक से रहेंगे और जिससे कि हम अपने परिवार की और जो हमारे खर्चे हैं वो हमारे ठीक से निकल जाएं। अगर ओलावृष्टि, जो किसान है जी वो प्रमुख किस पर निर्भर रहता है? जी देखो, हम तो फसल पे ही निर्भर है। हमारे पास और कोई रोजगार तो है नहीं जिससे मतलब हम फसल के अलावा उससे हमारे खर्चे निकल सके। ज्यादातर तो हम फसल पे निर्भर रहते हैं। फसल हो गए और हमारे पशु हो गए, जैसे हमारे गाय हो गए। और जी जी, अगर फसल अच्छी होती है तो ये पढ़ाई के भी खर्चे और पढ़ाई की हम फीस, जैसे कि उसके बाद हमारे जो घर के खर्चे हैं, जैसे ब्याह शादी के खर्चे हैं, वो सब हम निकाल सके। और अब की बार तो जी हमें डर तो सोना चांदी से, इनसे लगता है कि ये इतनी आसमान छू रहे हैं और फसल के रेट है नहीं, तो डर तो उन चीजों से लगता ही रहता है। और कुछ अगर जब बारिश फसल को लेकर किसान खुश है जी अब की बार है खुश, क्योंकि फसल थोड़ी ठीक है। ओलावृष्टि को लेकर आप कुछ कह रहे थे? जी ओलावृष्टि को लेके अभी ओलावृष्टि हुई थी, पर जितना नुकसान हमारे इधर है, इधर मतलब हल्का माड़ा है। पर मतलब और एरिया में देखोगे, जैसे हर एरिया में अलग अलग मतलब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम ओलावृष्टि हुई है।